बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज अब मैंगो लबी शीरी के साथ साथ गर्मियों में जेली किस तरह से बनाई जाती है मुकम्मल टिप्स के साथ जान पाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जेली बनाने के लिए 80 ग्राम जेली का फुल पैक ले रहे हैं। पानी 300 ml है, यानी 1.5 कप। गर्मी के मौसम में अमूमन सभी को ये प्रॉब्लम होता है कि जेली बनाने के कुछ देर बाद पानी छोड़ देती है या नरम होकर डी शेप हो जाती है। जेली का मुकम्मल पैक शामिल कर लेने के बाद हीट को बिल्कुल लो रखते हुए अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसमें लो हीट का ये फायदा है कि जब तक जेली मुकम्मल तौर पे पानी में हल नहीं हो जाती, पानी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आएगा। और बॉइलिंग पॉइंट पे आने के 30 सेकंड्स के बाद हीट को ऑफ कर देते हैं। जेली में लचक रहे और ये पानी भी ना छोड़े, इसलिए इसे कभी भी फ्रिज में ना रखें। जेली को किचन से बाहर लेकिन रूम टेम्परेचर पे सेट होने देंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इसके लिए आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। 3 सब्ज इलायचियों को छिलके समेत पीस के शामिल कर दिया है। चीनी 3 खाने वाले चम्मच। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। चीनी डालते डालते ही बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें 3 खाने वाले चम्मच भर के पास्ता सोइयां ले रहे हैं। दूध में डालते हीट की वजह से ये जुड़ने लग जाती हैं, सो फटाफट से मिक्सअप कर लेते हैं। लबी शीरी में रबड़ी जैसा टेक्सचर लाने के लिए 200 ml डेयरी मिल्क क्रीम शामिल कर रहे हैं। ये वही क्रीम है जो हम रशियन सेल्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, मैं आपसे शेयर करना भूल गई। सोइयां डालते ही हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया था। पास्ता सोइयां बिल्कुल लो हीट पे 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह से गल जाएंगी। सो वनीला कस्टर्ड 1 खाने वाला चम्मच आधा कप दूध में अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। पास्ता सोइयों को पकते 8 मिनट हो चुके हैं। सो एक हाथ से कस्टर्ड के मिक्सचर को डालते जाएंगे, साथ ही दूसरे हाथ से मिक्सअप करते जाएंगे ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स ना बने। सोइयां शामिल कर लेने से अभी तक हीट को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। 1.5 मिनट के बाद कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है, सो हीट को ऑफ कर दिया है। लबी शीरी के लिए मिक्सचर तो तैयार हो गया है, लेकिन इसमें ये एहतियात करनी है कि हीट ऑफ करने के बाद हर 3 से 4 मिनट के बाद इसे वक्फे से मिक्सअप कर लेंगे। वक्फे से चम्मच चलाने की वजह से इसमें मलाई की तह नहीं बनेंगे, यानी लम्स भी नहीं बनेंगे, कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ रहेगा। इससे पहले हम आम के बगैर रबड़ी फ्लेवर का लबी शीरी भी बना चुके हैं। ऊपर आई बटन में लिंक को क्लिक करके आप रेसिपी जान सकते हैं। ये बड़े साइज का आम है। फिलहाल हमें 1 कप आम के पीसेस चाहिए। सो आम को क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। लबे शीरी के लिए जो हमने कस्टर्ड बनाया था ना, वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया। सो इसमें आम के पीसेस को शामिल करते हैं। इसमें मैं आपको टिप देती चलूं, बेस्ट फ्लेवर का लबे शीरी बनाने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे फलों का इंतखाब करें जो बहुत मीठे हों। अंगूर आधा कप से थोड़े से ज्यादा हैं। कॉकटेल फ्रूट्स तो मस्ट हैं, सो इसे अच्छी तरह से पानी से धो के शामिल करें। ताज़ा फलों के साथ ड्राई फ्रूट्स का क्रंच बहुत अच्छा लगता है। सभी को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। मैंगो लबी शीरी में आम की प्यूरी बहुत मस्ट है। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए 1 कप भर के आम के पीसेस लेते हैं। दूध 1/4 कप। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। ये नॉर्मल आम है, सो मैंने चीनी शामिल नहीं की। अगर आम खट्टे हों चख लीजिएगा तो इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून चीनी डालें। सर्विंग बाउल में सबसे पहले आम की प्यूरी की लेयर लगा लेते हैं। दूध शामिल करने के बावजूद इसमें काफी गाढ़ापन है, सो एक दफा इसे लेवल में कर लेते हैं। तकरीबन हाफ मिक्सचर को हम आम की प्यूरी के ऊपर डालेंगे। दरमियान में डाल लेने के बाद बाउल के किनारों के साथ साथ मिक्सचर डाल लेने से ये 2 मुख्तलिफ रंगों का नजर आएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। जेली को रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, सो इसे काट लेते हैं। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जेली बनाएंगे तो इंशाल्लाह 24 घंटे तक ना तो जेली डी शेप होगी और ना ही ये पानी छोड़ेगी। लेयर का इफेक्ट देने के लिए किनारों के साथ साथ जेली ज्यादा मिकदार में डाल रहे हैं। आम के कटे हुए पीसेस आपको जितने भी पसंद हो इसके ऊपर की सतह पे डाल दें। ऊपर की सतह को कस्टर्ड और फ्रूट्स के बचे हुए सभी मिक्सचर के साथ फिल कर देते हैं। कुछ मैंगो प्यूरी को बचा लिया था, मेरा ख्याल है कि चम्मच से किनारों के साथ साथ मैंगो प्यूरी को डाल लेते हैं। मैंगो लबी शीरी को डेकोरेट करने के लिए आपके जहन में जो भी आइडिया है आप उस तरह से इसे सजा सकते हैं। मैं इसके लिए स्पैचुला की नोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब कुछ अच्छा सा बन जाए तो दिल इतना खुश होता है कि थकावट का एहसास खत्म हो जाता है। बाउल के सेंटर का एरिया काफी खाली खाली सा महसूस हो रहा है, सो इसके लिए आम का एक ऐसा स्लाइस लिया है जिसमें कोई भी रेशा ना हो। मैंगो लबी शीरी को बनाते हुए और डेकोर करते हुए मैंने तो बहुत इंजॉय किया, मजा भी आया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। मजीद यूनिक, कॉन्टिनेंटल और मज़ेदार रेसिपीज के लिए यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा डाइनिंग और को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमें याद रखें, फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।